अस्सलाम वालेकुम डियर कैंडिडेट, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। ग्रेड 5 मैथमेटिक्स मिस्ट्रीज प्ले सॉल्व एंड मास्टर चैप्टर नंबर है जी हमारा 11। तो यहाँ पे आ जाते हैं स्केल शार्पनर पे। ये हमारी स्केल शार्पनर है, पेज है जी हमारा 244। तो 244 पे पहला क्वेश्चन है, हमें ये बता रहा कि आई एम लेस देन अ राइट एंगल। सबसे पहले अज़ीज़ तलबा, हमें इतना पता होना चाहिए कि यहाँ पे बाकायदा एंगल के बारे में बात की गई जाएगी, तो तब मैं आपको बता दूंगा ऐड 20 डिग्री टू मीन। तो मेरे अंदर 20 डिग्री ऐड किया जाए। क्या किया जाए? ऐड किया जाए। एंड आई बिकम 90 डिग्री। व्हाट एंगल एम आई? तो फिर मैं कौन सा एंगल बनूंगा? ओके, इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। ये आपने अपने लफ्ज़ों में आप इसे डी कहते होंगे। तो यहाँ पे देख लें, सबसे पहले कुछ बच्चों को इसको इस्तेमाल करना भी नहीं आता, तो हम आपको इस्तेमाल करना सिखाते हैं। ये जो आपके सामने इस तरह की लाइन लगी हुई है, इस तरह की, फिर भी अगर आपको समझ नहीं आएगी होगी तो मैं यहाँ पे आपको एक लाइन ऐसे और ये ऐसे करके लाइन है। ओके, तो दरमियान में ऐसे ये जो लाइन है, ये डॉट बना लेते हैं अपनी तरफ से। ये देखें, इसको आप ये देख लें, ये आपकी जो लाइन है ये, और ये वाली लाइन बच्चों, ये जो आप समझ रहे हैं, ये वाली लाइन, ये जहाँ पे मेरी पेंसिल का डॉट नज़र आ रहा है, नोक, वो देख लें। यहाँ पे इस तरह लाइन और इस तरह लाइन, जो इस तरह है, यहाँ पे रख के भी दिखा देता हूँ। ये देखें, तो यहाँ पे आपको नज़र आया होगा, ये डॉट आपके सामने है, यहाँ पे आपने चलाना है। अब इसी तरह आपने, आपके सामने ये डॉट है, क्या है? ये डॉट बन रहा है। अब इस पे रखना है हमने, यहाँ पे रख लें। ये देख लें, बिल्कुल सीधा होना चाहिए। ये लाइन जो आपकी है पड़ी, ये वाली लाइन, ये इसके साथ टच होनी चाहिए बिल्कुल बराबर पे। ये देख लें, मैंने बिल्कुल आपके सामने बिल्कुल देख सकते हैं कि ये आपके सामने बिल्कुल किस तरह टच हो रही है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो देख लें यहाँ पे, अब आपको इसको नोटिस कर लें कि ये कितने डिग्री का बन रहा है। तो देखें, यहाँ पे ये 10 बना, यहाँ पे ये 20 बना, यहाँ पे 30 बना, ये 40, 50, 60, और इसके हिसाब से ये 70 है, जबकि प्रोटेक्टर इसको 70 नहीं बना रहा। थोड़ा सा आगे कर दिया जाए तो ये देख लें, फिर भी दरमियानी एंगल बना रहा है, 90 नहीं बना रहा। क्या? फिर भी अगर इससे देखा जाए तो ये है जी हमारे पास 70 डिग्री। किताब वालों की तरफ से ये 70 डिग्री है, जबकि अगर आप खुद 70 डिग्री क्रिएट करना चाहें तो यहाँ पे आप एक लाइन लगाएं। ये देखें, आपने ये लाइन लगा ली और यहाँ पे आपने एक डॉट लगा लेना है, और ये आपका डॉट हो गया। और ये आप इस तरह क्रिएट करें तो आपको पता चलेगा कि 70 कहाँ पे बन रहा है। इस तरफ से अब आप राइट ट्राइंगल बना रहे हैं, तो ये देख लें आपका, मैं थोड़ा सा इधर कर देता हूँ, तो ये दोबारा दिखा देता हूँ। ये लाइन लगाई, यहाँ पे आपने डॉट लगा लिया, और डॉट लगाने के बाद आपने ये चेक करना है क्या मेरा ये वाकई 70 डिग्री बनता है कि नहीं बनता। ये देखें, ये 10 है, ये 20 है, ये 30 है, ये 40 है, ये 50 है, ये 60 है, और ये 70 है। यहाँ पे जाके मेरा 70 बन रहा है, और 70 पे ही आपने छोटी सी लाइन लगा लेनी है, और ये आपने इस तरह ड्रा कर लेना है ऐसे। ओके, देख रहे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आपको सही नज़र आ रहा होगा। अब ये देखें, ये आपका 70 डिग्री का बन गया, ऐसे आपने 70 ऐसे। ओके हो गया। तो ये 70 है, उसमें आपने 20 को ऐड कर देना है। क्या? 20 को। तो फिर कहता है कि व्हाट एंगल एम आई? तो मैं कौन सा एंगल बन गया अगर मेरे अंदर 20 को ऐड कर जाए। 70 और 20 यानी कि 70 और 20 को ऐड किया जाए तो ये बन जाता है 90। क्या बन जाता है? 90। जबकि 90 किसके बराबर होता है? कंप्लीमेंट्री। क्या होता है? कंप्लीमेंट्री। ये आपका एन है, सॉरी, एंगल। ठीक हो गया। जो 90 का एंगल होता है वो किसके बराबर होता है? कंप्लीमेंट्री। किसके बराबर? कंप्लीमेंट्री के। ओके हो गया। तो नेक्स्ट चलते हैं। अब ये कह रहा है आई एम मोर देन अ राइट एंगल बट लेस देन अ स्ट्रेट एंगल इफ यू डबल मी।
आई एम सेल लेस दैन 4 टर्न नाउ, व्हाट एंगल एम आई, तो मैं कौन सा एंगल बनूंगा। सबसे पहले यहाँ पे नोटिस करें, आपने इस डॉट पे लगा, यानी कि ये जो डॉट है इसके ऊपर आपने ये डी रखें और यहाँ पे रखने के बाद आप चेक करें तो आपको ये पता चलेगा कि ये जो आई एंगल है यहाँ पे बिल्कुल सही रखा गया है। यहाँ पे गौर से देख सकते हैं आप, आपके सामने है कैमरा, यहाँ पे देख लें ये जो लाइन है ये किसको शो कर रही है, 120 को नोटिस कर लें यहाँ पे 20 पे। अच्छा ये यहाँ पे मैंने 120 लिख लिया। अच्छा ये देखें जो 90 से बड़ा होता है वो ऑब्ट्यूस एंगल होता है। व्हाट एंगल एम आई, तो मैं ऑब्ट्यूस एंगल हूँ। ऑब्ट्यूस क्या है, ऑब्ट्यूस एंगल जो 90 से बड़ा होता है। पहले नंबर पर तो ये बात कंफर्म होगी। दूसरा उसने यहाँ पे कहा था कि इफ़ यू डबल मी, अगर आप मुझे डबल करते हैं तो आप यहाँ पे लिखें डबल DUBLE डबल मी, तो 120 और 120 को डबल किया जाए तो ये बनता है 120 प्लस 120, तो ये बनता है 240। ओके हो गया, तो ये आपका आंसर है। ओके सबसे पहले आई एम मोर देन अ राइट एंगल बट लेस देन स्ट्रेट एंगल। इफ़ यू डबल मी, तो आप मुझे डबल करना चाहते हैं तो 120 को किया तो 240 बन गया। इट्स ओके, तो ये हमारी तरफ से आपका आंसर है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, आइडेंटिफाई द मिसिंग एंगल टू लेबल दैम एज कम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री, और ये भी बताएं कि ये कॉम्प्लीमेंट्री है या सप्लीमेंट्री। सबसे पहले तो मेरे अजीज़ तुलबा, कम्प्लीमेंट्री जो एंगल होता है वो आपका होता है 90 का। कम्प्लीमेंट्री कितने का होता है, COMPLE यहाँ पे लिखा हुआ बाकायदा। कम्प्लीमेंट्री जो एंगल होता है आपका वो 90 का होता है, जो सप्लीमेंट्री होता है वो 180 का होता है। ये आपके सामने सप्लीमेंट्री और ये कम्प्लीमेंट्री। अच्छा अब ये देखें कि आपको पता कैसे चलेगा कि 90 का कौन सा होता है और 180 का कौन सा होता है। अब पहले नंबर पे मैं आपको थोड़ा सा इधर ले जाता हूँ रजिस्टर पे और आपको समझाता हूँ कि 180 कैसे होता है। अब ये देखें ना, फ़र्ज़ करें आपने एक सर्कल बनाया, या इस तरह कर लें, ये आपका एक ऐसे है, ये आपका जो है बिल्कुल यहाँ पे ये आपका 90 को शो कर रहा है। किसको, 90 को। अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये आपका सर्कल का चौथाई हिस्सा बनता है। कौन सा, चौथाई, 1/4 जिसे क्वार्टर कहते हैं। तो ये आपका 90 बनता है। इसको आप कम्प्लीमेंट्री, जो आपका आधा सर्कल बनता है, क्या बनता है, आधा सर्कल, उसको 180 का नाम दिया जाता है और वो सप्लीमेंट्री कहलाता है। क्या कहलाता है, सप्लीमेंट्री। ओके, ये आपका सप्लीमेंट्री। 90 का जो होता है एंगल वो आपका कम्प्लीमेंट्री कहलाता है और ये आपका सप्लीमेंट्री। अब चलते हैं हम इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की जानिब। ये हमें यहाँ पे ये बता रहा है कि मैं क्वेश्चन नंबर 3 हूँ और मुझे ये सॉल्व करके दिखाएं। अब ये बताएं कि मेरे अजीज़ तुलबा, ये हमें क्या बता रहा है कि मैं आधा सर्कल हूँ कि नहीं हूँ। ये आधा सर्कल है। आधा सर्कल किसको शो करता है जी, 180 को। किसको बेटा, 180 को। अब हमारे पास एक एंगल तो दिया गया है 46, तो दूसरा एंगल हमें नहीं बताया गया है कि ये कितने का है। तो आपने डी के ज़रिए इसे सॉल्व नहीं करना, मैं आपको आसान तरीका करवा रहा हूँ, आपने उसके ज़रिए करना है। चलें जी, लेट्स सपोज हम इसे आपको सॉल्व करवाना सिखाते हैं। तो अच्छा यहाँ पे उसने इफ़ यू मिसिंग एंगल तो लेबल द कम्प्लीमेंट्री। अच्छा यहाँ पे उसने कहा है मिसिंग एंगल बताएं, तो इसमें मुश्किल काम नहीं है, दोबारा दिखा देता हूँ। ये देखें 46 दिया गया है। यहाँ पे टोटल जो सप्लीमेंट्री होता है वो कितने का होता है, 180 का। अजीज़ तुलबा, आपने इसकी जगह पे यहाँ पे अपनी तरफ से x लिख लेना है। क्या लिख लेना है, x लिख लेना है। और इसको क्या बना लेना है, 46। ये तो पहले से ही 46 है, जबकि आपके पास जो सप्लीमेंट्री होता है वो किसके बराबर होता है, 180 के बराबर। चलें जी, लिखते हैं। कुछ लिखने का अंदाज़ इस तरह आपने करना है, ये मैं आपको बाकायदा बता देता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 लिख लेते हैं और x लिखते हैं, फिर 46 लिखते हैं और इक्वल लिख लेते हैं 180। अब आप पूछ सकते हैं कि ये x कहाँ से आया, 46 कहाँ से आया और 180। मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे दोबारा कुछ किताब पे आप आ जाएं। ये x ये वाला है, ठीक हो गया, ये आपको जो नज़र आ रहा है। अब ये जो 46 है वो ये वाला है, ओके हो गया। और ये जो 180 है वो आपका हाफ सर्कल के बराबर होता है, वो वाला 180 ये वाला है।
अब ये देखें, आपने सिंपल सा काम है, ये प्लस का 46 है ना, उधर लेके जाएंगे तो आपका ये माइनस का कहलाएगा। किसका कहलाएगा अजीज़ तुलबा? ये रूल होता है मैथमेटिक का, आपने परेशान नहीं होना। 180 ये प्लस का 46 है, इधर आके माइनस का 46 हो जाएगा। अगर आप 180 में से 46 माइनस करेंगे अजीज़ तुलबा, तो 10 में से 6 जाएगा, रह जाएगा 4, यहाँ पे 7 रह गया, 7 में से 4 गया 3, ये 1 यहाँ पे, तो यहाँ पे बन गया 134। ओके, ये आपका एक पार्ट का आंसर है। और ये आपका सप्लीमेंट्री है। क्या है? सप्लीमेंट्री। क्या है? सप्लीमेंट्री है। यहाँ पे आप बाकायदा लिख सकते हैं सप्लीमेंट्री। ओके हो गया। अब चलते हैं ये कम्प्लीमेंट्री पे। ये हमें बता रहा है कि एक तो यहाँ पे देख लें, आपके सामने 80 दिया गया है। क्या दिया गया है? 80 नहीं दिया गया, तो यहाँ पे आप इस जगह पे अपनी तरफ से x लिख लें। क्या लिख लें? x। अब आप लिखेंगे x प्लस 80 और हाफ जो चौथाई एंगल होता है जिसको आप 1/4 कह सकते हैं या क्वार्टर कह सकते हैं, तो उसको आप 90 के बराबर लेते हैं। तो यहाँ पे अब आप लिखेंगे x प्लस 80 इक्वल 90। यहाँ पे अब आप क्या लिख रहे हैं? x प्लस 80 इक्वल 90। तो ये प्लस का 80 है, उस तरफ जाएगा तो किसको हो जाएगा? माइनस का। 90 माइनस 80, तो 90 में से 80 निकाल दो तो 10 आ गया। ये जो आपकी खाली जगह है, ये जो आपको यहाँ पे बताया गया, ये आपका 10 है। ओके, 10 डिग्री। ओके, 100 ना समझ लेना, ये 10 डिग्री है। जो ऊपर छोटा सा ये डॉट लगा होता है ना, ये डिग्री को शो करता है। ओके हो गया। और ये कम्प्लीमेंट्री है। क्या है? कम्प्लीमेंट्री। ओके हो गया। इसके बाद आपने आ जाना है जी नीचे वाले क्वेश्चन। कहता है यूजिंग अ प्रोटेक्टर। इसे आप प्रोटेक्टर भी कह सकते हैं, डी भी कह सकते हैं। ओके हो गया। ड्रा द फॉलोइंग एंगल एंड लेबल देम। ड्रा भी करें और लेबल भी करें। चलें जी, सबसे पहले आपको 10 डिग्री का एंगल बनाना है, फिर 170 का, फिर बनाना है 240 का। चलें जी, बनाना सीखते हैं अजीज़ तुलबा। पेज उलट लेते हैं। यहाँ पे ये हमने उलट लिया और ये हमारे सामने आ गया। पहले सबसे पहले इन्होंने कहा है कि 10 डिग्री का। सबसे पहले अपनी तरफ से जितने की मर्ज़ी स्केल के ज़रिए आप लाइन लगाना चाहते हैं लगा लें। तो मैंने अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे जो भी मर्ज़ी मेरा दिल किया मैंने लगा ली लाइन। तो मैंने यहाँ पे एक डॉट डाल दिया। क्या किया? डॉट डालने के बाद ये जो मैंने आपके सामने है डी, मैंने आपको पहले भी रखना सिखाई है। तो यहाँ पे आपने इस तरह बिल्कुल सीधी करके रख लेनी है ताकि थोड़ी सी भी गलती ना हो। और सबसे पहले आपने कितने का क्रिएट करना है जी? 10 का। ये आपका 0 शो कर रहा है और ये 10 आपका यहाँ पे शो कर रहा है, नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे आपने एक छोटा सा डॉट डाल लेना है। तो ऐसे कर लेना है। तो फिर ये आपका ऐसे, ये आपका 10 डिग्री हो गया। इसका नाम A रख लें और इसका नाम B, और ये आपका 10 डिग्री हो गया। बस इतनी सी बात। ओके हो गया। इसके बाद अब आपने यहाँ पे आ जाना है। दूसरा हमारा था 170। लो जी, अपनी मर्ज़ी से आप एक लाइन लगा लें, जो भी आपका दिल करे। ये मैंने यहाँ पे लाइन लगा ली और मैंने यहीं पे छोटा सा डॉट डाल दिया और ये हमारे पास है जब यहाँ पे मैं रख लेता हूँ। बिल्कुल चेक कर सकते हैं आप, आपको बिल्कुल स्ट्रेट नज़र आ रहा होगा। ओके हो गया। अब मैंने यहाँ पे देख लें 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170। यहाँ पे 170 बन रहा है और ये मैं यहाँ पे डॉट लगा लेता हूँ और इसको इस तरह कर लेता हूँ। ये देख लें। ओके अजीज़ तुलबा, तो यहाँ पे अब ऐसे मैं ऐसे लगा लूँगा और इसके ऊपर लिखूँगा 170। ये डिग्री आ गया। ओके, तो ये 170 का क्रिएट हो चुका है। अब ये कह रहा है कि आप मुझे 240 का क्रिएट करके दिखाएं। 240 का तो कोई मुश्किल काम नहीं है। अब आपने फिर लाइन लगानी है, अपनी मर्ज़ी की लाइन लगा लें। यहाँ पे मैं अपनी मर्ज़ी की लाइन लगा लेता हूँ। लो, मैंने यहाँ पे एक छोटी सी लाइन लगा ली। अब यहाँ पे मैं एक डॉट डाल लेता हूँ। ये देखें, आपको पता तो है कि यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे आके ये 180 बनता है। क्या से? इधर से इधर तक
यहाँ से पूरा ये सर्कल चल के यहाँ पे आया तो ये बन गया 180। क्या बन गया? 180 तो आपके पास आ चुका है। यहाँ तक क्या बन चुका है? 180। अब आपने बनाना है 240। क्या बनाना है? 240। तो 240 का एंगल बनाने के लिए आपको 180 दरकार है, बाकी रह गया +60। उसमें अंदर +60 करेंगे तो बन जाएगा 240। ये देखें, यहाँ से दोबारा बता देता हूँ मेरे अजीज़ तुलबा, आपने परेशान नहीं होना। ये जो आपकी प्रोटेक्टर कह लें, डी कह लें, आपकी ये आपकी यहाँ से शुरू हुई है, ठीक हो गया, यहाँ से शुरू हुई है और यहाँ तक ये 180 कहलाता है। 180 के बाद हमें कितने और चाहिए 240 बनाने के लिए? 60। तो मैं अगर 60 और बनाता हूँ इसके अंदर, ऐसे ऐसे रख लें, ऐसे, तो यहाँ तक तो आपके पास ये देखें ना, यहाँ पे आपके पास लाइन लगी हुई है, ये देख लें, यहाँ पे लाइन लगी हुई है 180 तक। अब 10, 20, 30 नज़र आ रहा है, 40, 50, 60, तो ये यहाँ पे आके टच हो रहा है, तो हम यहाँ पे इसको लाइन टच कर लेंगे। नोटिस कीजिएगा ये। अब आप यहाँ से ऐसे करके लाइन लगा लेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 240। बस इतनी सी बात है। ओके हो गया अजीज़ तुलबा। तो ये आपका अभी एक क्वेश्चन रहता है, बल्कि कंप्लीट हुई है स्केल शार्पनर। उम्मीद करता हूँ आपको सही समझ आई हो।